अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज की सबसे बड़ी खबर जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे, पनामा के मॉनिटरिंग जज थे और पिछले अरसे में जितने भी फैसले आइन की तशरीह के हवाले से आए, जिसके ऊपर ये कहा गया कि आइन को रीराइट कर दिया गया, आइन को दोबारा तहरीर कर दिया गया और मनपसंद तशरीहात के हवाले से जितने भी फैसले आए, उन तमाम बेंचेस का अहम हिस्सा जनाब जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने आज इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया। अपना इस्तीफ़ा उन्होंने सदर मुमलिकत को भेज दिया। आइन के आर्टिकल 206A के तहत उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भेजा और कहा कि मैं फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। अब कल जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया था। आज जो है वो जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा दे दिया। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने अक्टूबर नवंबर में इस साल 2024 में चीफ जस्टिस बनना था पाकिस्तान का और तकरीबन 1.5 साल चीफ जस्टिस रहना था। उनके चीफ जस्टिस बनने के हवाले से भी बहुत सारी बातें हो रही थी कि जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो फिर बहुत कुछ अनडू हो जाएगा। तो आज अचानक उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। अब दो बड़ी वजूहात हैं, या आप कह लेंगे जो सबसे बड़ी वजह है इस्तीफे की, वो गालबन ये है कि उनको ये इतला थी कि उनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो तैयार हो रहा है और बहुत जल्द वो रेफरेंस दायर हो जाएगा। और जो सलूक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके नज़दीक, क्योंकि 2 दिन पहले ही उनका ख़त मंजरेआम पे आया था, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है जनरल जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से, उसके बारे में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और उससे अपने आप को उन्होंने उसकी मुखालफत की थी और कहा था कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो उनको लगता था कि अगर उनका रेफरेंस आएगा तो उनके साथ भी शायद यही सलूक होगा और मीडिया ट्रायल होगा उनका इसकी बुनियाद पर, रेफरेंस की बुनियाद पर। तो उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि वो बजाय इसके कि इसका ट्रायल का सामना करें या रेफरेंस का सामना करें, उसके आने से पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। क्योंकि आज ये हुआ कि मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था, इसके बावजूद उनका इस्तीफ़ा जो है वो सदर को मिल गया, वो मुस्ताफ़ी हो गए, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके खिलाफ कार्रवाई जो है उसको जारी रखने का फैसला किया। तो इन हालात में जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने बेहतर समझा कि वो इस्तीफ़ा दे दें। तो आज ये सारा जो इशू है इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको वो मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। तो ये जो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब वाला मामला है ये अचानक से हुआ। इस बारे में बातें हो रही थी कि उनके खिलाफ रेफरेंस आएगा, वो भी शायद चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे, लेकिन ये सब कुछ क्योंकि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के इस्तीफ़ा देने के बाद ये ख्याल किया जा रहा था, सोशल मीडिया पे क्या सराहियाँ थी कि जी एक और इस्तीफ़ा आने वाला है, लेकिन ये क्लियर नहीं था। लेकिन आज जब जस्टिस इजाजुल एहसन का ये फैसला सामने आया तो उन्होंने इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भेज दिया है और अब वो एक तरह से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। तो अब उनकी जगह चीफ जस्टिस बनेंगे, क्योंकि सरदार तारक मसूद ने 10 मार्च 2024 को रिटायर हो जाना है। तो इसके साथ जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारक मसूद, ये 3 असामियाँ सुप्रीम कोर्ट में खाली होंगी, जो कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अपने चीफ जस्टिस जब तक वो हैं अक्टूबर नवंबर तक, तो वो इन असामियों को पुर करेंगे। इसके अलावा 2 असामियाँ और खाली हैं, जस्टिस उमर अतिया बंदयाल वाली सीट भी खाली है, एक असामी और खाली है। तो 5 जजेस जो हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अब सुप्रीम कोर्ट में लेके आएंगे। उनके रिकमेंडेड जो जजेस हैं वो आएंगे। उसके साथ ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जस्टिस इजाजुल एहसन रुखसत हुए, उनकी जगह जस्टिस मंसूर अली शाह उसका हिस्सा बन गए। जब मार्च में रिटायर हो जाएंगे जस्टिस सरदार तारक मसूद, तो फिर उनकी जगह जो सीनियर जज होंगे वो उसका जो है वो हिस्सा बन जाएंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। इसी तरह जो जुडिशल कमीशन है जो कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिकमेंड करता है, तो उसके अंदर भी अब जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो इजाजुल एहसन साहब की जगह पे अब शामिल हो गए, वो उनकी जगह पे उसके मेंबर बन गए। तो इस तरह से ये तब्दीलियाँ हुई और अगला जो चीफ जस्टिस हैं वो अब इजाजुल एहसन नहीं होंगे बल्कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। और एक तरह से और वो तकरीबन 3-3.5 साल चीफ जस्टिस रहेंगे। तो वो जो है एक तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा की जो कंटिन्यूटी है
वो जस्टिस मंसूर अली शाह की शक्ल में वो जारी रहेगी। पहले ये एहतमाल था कि जब काजी फायद ईसा साहब की जगह पे जस्टिस रियाजुल हसन साहब बनेंगे चीफ जस्टिस, तो जाहिर है फिर पॉलिसियाँ तब्दील होंगी और वो उनका जो माइंड है वो एक ट्रेडिशनल माइंड सेट है। वो समझते हैं कि अदलिया और जज जो हैं वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट और ये बाकी लोग जो हैं इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी आइन क्या कहता है, आइन की क्या तशरीह करनी, क्या नहीं करनी, किस अंदाज से करनी है। तो वो इस माइंड सेट के जज थे। और ये जो साकिब निसार और आसफ खोसा और ये जो पूरी कंटिन्यूटी थी उसकी, फिर जस्टिस गुलजार, जस्टिस उमर अतिया बंदयाल, तो ये कंटिन्यूटी थी उसकी। तो अब ये है, एक तो जस्टिस रियाजुल हसन के इस इस्तीफे के बाद अब ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बनेंगे और जो जस्टिस काजी फायद ईसा की पॉलिसियाँ हैं वो जारी रहेंगी। अब आगे उनकी कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रहेगी। दूसरा ये हुआ है कि जो ग्रुप था ये उमर अतिया बंदयाल और साकिब निसार और ये जो हम ख्याल जजेस थे, ये अब तितर बितर हो गया ग्रुप। अब इसके बाद मुनीब अख्तर रह जाएंगे, एक आध और जज रह जाएगा। तो ये दो बड़े धचके हैं। ये तहरीक इंसाफ के लिए भी बहुत बड़ा धचका है सियासी तौर पे, क्योंकि ये दो जजेस थे जो तहरीक इंसाफ की सबसे ज्यादा हमायत करते थे और प्रो पीटीआई जजेस समझे जाते थे ओपनली। तो अब ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए भी एक बड़ा धचका है। तहरीक इंसाफ को जो सपोर्ट मुयसर आती थी, जो मदद मिलती थी सुप्रीम कोर्ट से, अब वो शायद उस तरह से नहीं मिल पाएगी। अब तहरीक इंसाफ को इंतजार करना पड़ेगा जब जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस बनेंगे 3-4 साल के बाद, तो फिर जाके कहीं पे जो है वो सूरत हाल शायद तब्दील हो। लेकिन उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में इतने ज्यादा जजेस दूसरे आ चुके होंगे कि जस्टिस मुनीब अख्तर खुद को और जस्टिस आयशा मलिक, इस तरह 2-3 जजेस जो हैं वही अपने इर्द गिर्द पाएंगे। बाकी सारे इर्द गिर्द के चेहरे तब्दील हो चुके होंगे, नए जजेस आ चुके होंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक बड़ा धचका है सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ को उम्मीद थी कि जब जस्टिस रियाजुल हसन बनेंगे चीफ जस्टिस, तो उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और उनके ऊपर जो सख्ती है, जो उनको फौरी रिलीफ नहीं मिलता, इंस्टेंट रिलीफ जिसको कहते हैं, वो नहीं मिलता, जो उमर अतिया बंदयाल साहब की दौर में उनको मिलता था या उससे पहले जस्टिस गुलजार या जस्टिस आसफ सईद खोसा के दौर में। तो अब वो उनको मिलना मुयसर आ जाएगा। तो ये उनकी उम्मीदें भी अब खत्म हो गई और अब उसकी जगह मायूसी जो है वो लेगी। लेकिन एक बात नाजरीन ये कहना बड़ा जरूरी है कि जस्टिस काजी फायद ईसा हो, जस्टिस मंसूर अली शाह हो, जस्टिस हसन बिनिल्ला हो, जस्टिस याहिया अफरीदी हो, जस्टिस जमाल मंदोखेल हो, ये तमाम वो जजेस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हों, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब हों, ये वो जजेस हैं जो बहुत ओपन, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करने वाले जजेस हैं। ये चीफ जस्टिस को देख के फैसला नहीं करते, ये अपने साथी जजेस के चेहरे देख के फैसला नहीं करते, ये जो जिस चीज़ को सही समझते हैं उसके ऊपर स्टैंड लेते हैं। अभी जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो 7 रुकनी बेंच था उससे इख्तलाफ किया, अपने 6 ब्रदर जजेस से इख्तलाफ किया और अपना इख्तलाफी नोट जो है उसके अंदर वो लेके आए। तो ये एक लाइन में नहीं चलते जैसे पहले था कि ये 4 या 5 या 6 जजेस जो हैं वो एक तरह से सोचते और एक ही तरह से मुसलसल फैसले करते आ रहे थे कई सालों से। तो ये जजेस कम अज कम ये नहीं करते। तो ये है कि अब ये जो एक तो खींचातानी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो कम होगी। अब जस्टिस मुनीब अख्तर और 1-2 जजेस रह गए हैं उनके साथ, बाकी अब जजेस जो हैं वो दूसरी तरफ खड़े हैं। तो जो काजी फायद ईसा साहब को मुज़ाहमत का सामना था उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अब कमी आएगी और उसके अंदर जो जिस तरह की मुज़ाहमत हो रही थी जस्टिस रियाजुल हसन और दूसरे जजेस की तरफ से उसके अंदर भी अब कमी आएगी और ज़्यादा स्मूथली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो मामला आगे बढ़ पाएंगे। और एक डेमोक्रेटिक जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की सरबराही में जो डेमोक्रेटिक सुप्रीम कोर्ट जो है, चीफ जस्टिस जो इख्तियारात का घंटाघर होते थे उसके अंदर जो तब्दीली आई है, तो अब ये उम्मीद हो गई, बल्कि अब तो यकीन से कहा जा सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह उसको कंटिन्यू करेंगे और जब तक वो चीफ जस्टिस रहेंगे बहुत ज़्यादा और नई रवायात जो हैं वो आ जाएंगी, लाइव कार्रवाई, बराह रास्त कार्रवाई दिखाना और इस तरह ओपन बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ चीज़ों को आके लेके जाना। तो ये जो है ये आज एक बड़ा धचका है ये तहरीक इंसाफ के लिए और प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए ये बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि ये जो जजेस थे, क्योंकि अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर प्रोजेक्ट इमरान खान शुरू किया था, सियासतदान बाद में शामिल होते गए, लेकिन ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था अदलिया ने और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने। तो उनको वो भी अब बैकफुट पे गए और नवाज शरीफ के खिलाफ जितने लोगों ने साजिश की थी और जो पूरा प्लान था कि किस तरह उनको सियासत से आउट करना है, तो मियाँ नवाज शरीफ की जैसे ही एंट्री हुई है सियासत में, इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए, उनकी तायात नाहली ख़त्म हो गई, उनकी सजाएं ख़त्म हो गई। तो जो लोग ओवरसी कर रहे थे, जिन्होंने प्लान किया था, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया था, जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया था प्रोजेक्ट इमरान खान को, तो वो अब एक के बाद दूसरा जो है वो शाहसवार अब मैदान में
गिरना शुरू हो गया। ये बड़ी शाहसवारी की इन्होंने, बड़े शानदार घोड़ों में सवार थे और सर पर दौड़ाते फिरते थे घोड़े, लेकिन अब एक एक करके ये शाहसवार मैदान में गिर रहे हैं। प्रोजेक्ट इमरान खान का एक के बाद दूसरा पिलर जो है वो ज़मीन बोस हो रहा है। तो ये इमरान खान साहब के लिए यकीनन बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस होगा। पहले ही तहरीक इंसाफ और के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, और उसके साथ साथ जो ये जो मामला हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह गिरफ्त मजबूत हो रही है हम ख्याल जजेस के मुखालफ धड़े की, धड़ा तो नहीं कह सकते, जो जजेस हैं इंडिपेंडेंट जजेस हैं उनकी, तो वो जाहिर है बहुत ज़्यादा तशवीश का बायस है जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए। तो ये जो है आज ये बुरी खबर आई है, कल एक बड़ी बुरी खबर आई थी, उसके बाद आज ये दूसरी बुरी खबर है, और ये शायद उससे भी बड़ी बुरी खबर है तहरीक इंसाफ के लिए, जस्टिस इजाज़ुल एहसन का जो इस्तीफ़ा है। सियासी तौर पे इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो सहूलतकारी होती थी सुप्रीम कोर्ट से, उसके अंदर भी कमी आएगी। अब वो सहूलतकार जो है तहरीक इंसाफ को उस तरह से दस्तयाब नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले, ये बहुत ही जो है वो इसको मानी खेज है, और ये लगता ये है कि अब प्रोजेक्ट इमरान खान के वाइंड अप होने का वक्त आ गया। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।